हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट IQ में। और मैं हूं सबा परवीन। और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं SSC MTA 2025 के लिए GK GS की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये हमारी क्लास 61 है। इससे पहले हम 60 क्लासेस कर चुके हैं। और आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 11 सितंबर 2023 के शिफ्ट 2 के GK GS की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो फर्स्ट है, सत्य के प्रयोग डैश की आत्मकथा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, विवेकानंद, जवाहरलाल नेहरू। तो सत्य के प्रयोग यह किसकी आत्मकथा है? तो यह आत्मकथा है महात्मा गांधी की। राइट आंसर ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। ठीक है, सत्य के प्रयोग महात्मा गांधी की आत्मकथा है। ओके, अब महात्मा गांधी के बारे में बात करें तो महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो उनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, इनका पूरा नाम था। और इन्हें कई अन्य नामों से भी जाना जाता था, जैसे कि महात्मा, बापू, राष्ट्रपिता, अर्धनग्न फकीर और साबरमती का संत। ठीक है, तो महात्मा इन्हें कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा कहा। बापू कहा था राजकुमार शुक्ला ने। ठीक है, राजकुमार शुक्ला ने। राष्ट्रपिता कहा सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने। और अर्धनग्न फकीर ये कहा था विंस्टन चर्चिल ने। ठीक है, इसके अलावा इनकी पत्रिकाएं थी, तो इनकी पत्रिकाएं थी नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया और इंडियन ओपिनियन। इसके अलावा इनकी कुछ पुस्तकें भी थी, जो कि थी हिंदू स्वराज, गोखले माय पॉलिटिकल्स गुरु, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। ठीक है, मेरे सपनों का भारत, ये कुछ इनकी पुस्तकें थी। और इनके आंदोलन, तो इनके आंदोलन के बारे में बात करें तो इनके आंदोलन थे चंपारण सत्याग्रह, जो कि हुआ था 1917 में। फिर इसके अलावा खेड़ा सत्याग्रह, जो हुआ था 1918 में। फिर हुआ था रॉलेट सत्याग्रह, जो कि हुआ था 1919 में। फिर हुआ था असहयोग आंदोलन, जो कि हुआ था 1920 में। और फिर हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि हुआ था 1930 में। और फिर हुआ था लास्ट में भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि हुआ था 1942 में। ठीक है, तो ये थे महात्मा गांधी जी के कुछ आंदोलन। ओके, फिर बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ओके, फिर बात करें विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद, इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। फिर बात करें जवाहरलाल नेहरू की, तो यह भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और सबसे लंबा कार्यकाल इनका ही रहा है। ठीक है, और इनकी आत्मकथा है एन ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, ये इनकी आत्मकथा इन ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, जिसे टूवर्ड फ्रीडम के नाम से भी जाना जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कानून के शासन की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? A.V. डाइसी, C.K. दफ्तरी, ऑस्टिन, A.K. सेन। तो कानून के शासन की अवधारणा यह है प्रस्तावित की A.V. डाइसी ने। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है, विजय स्तंभ किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो विजय स्तंभ जो स्थित है तो ये है राजस्थान में। राइट आंसर ऑप्शन ए, राजस्थान, और जिसका निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है,
किस राज्य ने अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए विधेयक पारित किया और ऐसा करने वाला यह पहला राज्य बन गया? पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। तो किस राज्य ने अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए विधेयक पारित किया और ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गए? तो ये है राजस्थान। राइट आंसर ऑप्शन बी, राजस्थान। ओके, नेक्स्ट है चाओइट, बकमिनिस्टर, फुलरीन और ग्रेफिन किस तत्व से संबंधित है? हरताल, कार्बन, गंधक या ब्रोमीन। तो यह तत्व संबंधित हैं कार्बन से। राइट आंसर ऑप्शन बी, कार्बन। ओके, नेक्स्ट है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, एम.जी. रानाडे, सी.आर. दास। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना का श्रेय यह दिया जाता है गोपाल कृष्ण गोखले को। राइट आंसर ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले। और इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब की थी? तो इन्होंने इसकी स्थापना की थी 1905 में महाराष्ट्र में। ठीक है, इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। और गोपाल कृष्ण गोखले यह महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। ओके, फिर है लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय इन्हें पंजाब केसरी, शेरे पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पंजाब केसरी और शेरे पंजाब के नाम से इन्हें जाना जाता है। इसके अलावा इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना भी की है। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की है। ओके, लाला लाजपत राय ने। ठीक है, फिर बात करें एम.जी. रानाडे। तो एम.जी. रानाडे इन्हें पश्चिमी भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। ठीक है, पश्चिमी भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। सी.आर. दास, जिन्हें चित्तरंजन दास पूरा नाम है, चित्तरंजन दास। ठीक है, सी.आर. दास यानी चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना की थी इन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर। ठीक है, मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी चित्तरंजन दास ने। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एक वर्ष के दौरान देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को डैश के रूप में जाना जाता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद, निवल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, निवल घरेलू उत्पाद। ठीक है, तो एक वर्ष के दौरान देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को किसके रूप में जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है सकल घरेलू उत्पाद के रूप में। राइट आंसर ऑप्शन सी, सकल घरेलू उत्पाद। ओके, नेक्स्ट लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एन.एस. रेड्डी, जी.वी. मावलंकर, अनंत सैनम अयंगर या मीरा कुमार। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष तो ये थे जी.वी. मावलंकर। ओके, राइट आंसर ऑप्शन बी, जी.वी. मावलंकर। ओके, नेक्स्ट 1975 में प्रदर्शित प्रसिद्ध फिल्म शोले के संगीत निर्देशक कौन थे? मदन मोहन, जतिन ललित, नदीम श्रवण या आर.डी. बर्मन। तो 1975 में प्रदर्शित प्रसिद्ध फिल्म शोले, ठीक है, के संगीत निर्देशक कौन थे? तो ये थे आर.डी. बर्मन। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट शास्त्रीय नृत्य की तकनीक को लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में डैश द्वारा संहिताबद्ध किया गया था? शूद्र, भरत, चाणक्य या कलहन। तो शास्त्रीय नृत्य की तकनीक को लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत द्वारा संहिताबद्ध किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी, भारत। अब हम बात करें शूद्र की रचना कौन सी है? तो इनकी है मृच्छकटिकम। ठीक है, चाणक्य की तो इनकी है अर्थशास्त्र। कलहन की तो ये इनकी है राज तरंगिणी। ठीक है, राज तरंगिणी। और भरत मुनि की तो इनकी है नाट्य शास्त्र। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन उपन्यास एनिमल फार्म का लेखक है? तो एनिमल फार्म का लेखक है
थॉमस हार्डी, जॉर्ज ऑरवेल, रोआल्ड डाल या चार्ल्स डिकेंस। तो इनमें से कौन उपन्यास एनिमल फार्म का लेखक है? तो ये है जॉर्ज ऑरवेल। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे हाई डांस नामक फ्यूजन नृत्य शैली शुरू करने का श्रेय दिया जाता है? शशधर आचार्य, उदय शंकर, कार्तिक राम या मणि दामोदर। तो किसे हाई डांस नामक फ्यूजन नृत्य शैली शुरू करने का श्रेय दिया जाता है? तो इसका श्रेय दिया जाता है उदय शंकर को। राइट आंसर ऑप्शन बी, उदय शंकर। ओके, नेक्स्ट है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? सिक्किम, गोवा, मणिपुर या मिजोरम। तो किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो ये है सिक्किम की। राइट आंसर ऑप्शन ए, सिक्किम। और फिर अगर हम बात करें कि सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य की है, तो सबसे अधिक है तो ये है उत्तर प्रदेश की। ठीक है, इसके अलावा बात करें केंद्र शासित प्रदेश में, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक, ठीक है, सबसे अधिक, तो सबसे अधिक जनसंख्या तो ये है दिल्ली में, और सबसे कम, तो सबसे कम है लक्षद्वीप में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, लंबाड़ी नृत्य डैश जनजाति का एक लोक नृत्य है और इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई थी? सोगाली, बंजारा, नक्काला या डब्बा एरुकुला। तो लंबाड़ी नृत्य ये डैश जनजाति का एक लोक नृत्य है, तो ये बंजारा जनजाति। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी, बंजारा जनजाति का एक लोक नृत्य है और इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई थी। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित किया गया था? 1856, 1947, 1878, 1929। तो बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित किया गया था 1929 में। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारत के पश्चिमी तटों पर गर्मियों के दौरान होने वाली भारी वर्षा के पीछे मुख्य कारण क्या है? पश्चिमी घाट, पूर्वी हवाएं, सिंधु नदी या पूर्वी घाट। तो भारत के पश्चिमी तटों पर गर्मियों के दौरान होने वाली भारी वर्षा के पीछे मुख्य कारण है पश्चिमी घाट। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 का दूसरा संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? पुणे, गुवाहाटी, नई दिल्ली या मुंबई। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 का दूसरा संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था पुणे में। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है, ACF ने ग्रैंड मास्टर पुरस्कार डैश को प्लेयर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया, जो 2700 एलो रेटिंग मार्क को तोड़ने वाले केवल छठे भारतीय हैं और 2700 से ऊपर की रेटिंग पाने वाले देश के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर है। NR विघ्नेश, आदित्य खान, कोसी बरूगीज या डी गुकेश। तो इनमें से ACF ने ग्रैंड मास्टर पुरस्कार को प्लेयर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया, तो ये किया है डी गुकेश को। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है, कौन सी स्थिति हड्डियों में दर्द, खराब विकास और नर्म कमजोर हड्डियों का कारण बनती है, जो हड्डियों की विकृति का कारण बन सकती है? सूखा रोग, मस्तिष्क से पक्षाघात, पक्षाघात, काली खांसी या अस्प्लेनिया। तो कौन सी स्थिति हड्डियों में दर्द, खराब विकास और नरम कमजोर हड्डियों का कारण बनती है, जो हड्डियों की विकृति का कारण बन सकती है? तो ये है सूखा रोग। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, अमेरिका के मैसाचुसेट्स राज्य ने 1984 में किस भारतीय संगीतकार के नाम पर 20 अप्रैल को एक दिवस घोषित किया? ब्रजनारायण, अली अकबर खान, राजीव तारानाथ, अमजद अली खान। तो अमेरिका के मैसाचुसेट्स राज्य ने 1984 में, ठीक है, किस भारतीय संगीतकार के नाम पर 20 अप्रैल को एक दिवसीय घोषित किया? तो ये है अमजद अली खान के नाम पर। राइट आंसर ऑप्शन डी, अमजद अली खान। नेक्स्ट है, भारत में माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? गरीबी उन्मूलन पर स्मृति प्रभाव, अनौपचारिक ऋण स्रोतों पर निर्भरता में वृद्धि, महिला उद्यमियों के लिए न्यूनतम समर्थन, उन्नत वित्तीय समावेशन।
तो भारत में माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं का कौन सा लाभ है? तो ये है उन्नत वित्तीय समावेशन। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के बारे में कौन सा कथन गलत है? महात्मा गांधी का जन्म 1869 में पोरबंदर में हुआ था, तो ये तो सही है। फिर है 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, तो ये भी सही है। फिर है उन्होंने 1910 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया, तो ये गलत है। उन्होंने 1930 में दांडी नमक मार्च का नेतृत्व किया, तो ये भी सही है। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन सी गलत है कि उन्होंने 1910 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जबकि उन्होंने चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया था 1917 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में किस विश्वविद्यालय ने प्रथम स्थान जीता? मुंबई विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय, शिवाजी विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय। तो तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में किस विद्यालय ने प्रथम स्थान जीता? तो ये जीता है पंजाब विश्वविद्यालय। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी का अधिकतम विस्तार पाया जाता है? तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो भारत के किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी का अधिकतम विस्तार पाया जाता है? तो यह पाया जाता है उत्तर प्रदेश में। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के बाद मुंबई बंदरगाह पर व्यापार की मात्रा को आसान बनाने के लिए डैश बंदरगाह विकसित किया गया था? कांडला, कोलकाता, चेन्नई या विशाखापट्टनम। तो स्वतंत्रता के बाद मुंबई बंदरगाह पर व्यापार की मात्रा को आसान बनाने के लिए डैश बंदरगाह विकसित किया गया, तो ये किया गया था कांडला बंदरगाह विकसित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, तो ये थी आज की हमारी क्लास। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, हाइप करें। थैंक यू।